ऐसे मराठी में बोला जाता है ना, मुलगी शिकली प्रगति झाली झाली। एक अगर लड़की को सिखा दो आप, तो वो अपना घर तो संभालती है, लेकिन ससुराल में शादी होने के बाद में उस घर का भी पूरा देखभाल करती है, पूरी देखभाल करती है, और वही संस्कार अपने बच्चे को, अपने परिवार को देती है। नमस्ते। आज नवरात्रि की 9 देवियों के उपलक्ष्य में आगे और बढ़ते हैं। आज जिनके बारे में बात करने जा रही हूँ उनका नाम है मिसेस सुनीता छल्लानी, सुनीता जी छल्लानी, फ्रॉम औरंगाबाद। औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर में रहती है वो। उन्होंने बहुत सालों से कुछ न कुछ बहुत सारे कार्य किए, बट 2 बड़े जो मुझे बहुत मतलब रियल में छू के गए। भारतीय जैन संगठन में जब वो सेक्रेटरी के पद पे थी औरंगाबाद में, तब उन्होंने एक डायरेक्टरी निकाली थी, वुमेन्स डायरेक्टरी। उसका नाम रखा था स्वयं सिद्धा, जिसमें जितनी भी लेडीज़ थी औरंगाबाद में, जितनी भी लेडीज़ अपने घर से कुछ काम कर रही थी, कुछ ना कुछ व्यवसाय कर रही थी, उसके बारे में जानकारी थी पूरी। पापड़ बनाने, खाना बनाने वाली, गाना गाने वाली, मालिश करने वाली, पता नहीं, मतलब सारे सारे एरिया कवर किए गए थे। इट वाज इट वाज वन ऑफ इट्स काइंड। बहुत अच्छी थी, और वो डायरेक्टरी बहुत बहुत लोगों का उसकी वजह से व्यवसाय बढ़ा। सिर्फ आध्यात्मिक आध्यात्मिक नहीं, हमें जो है आर्थिक आर्थिक जो है उन्नति की भी ज़रूरत होती है, उसमें उन्होंने हाथ बढ़ाया। और एक चीज़, एक बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने जो किया था वो बहुत बढ़िया था कि पूना में जो सेक्स वर्कर्स है, वेश्या, उनके बच्चों को उन्होंने 50 बच्चों को गोद लिया था। उनका पूरा शिक्षण, उनकी पूरी पढ़ाई का जिम्मेदारी उन्होंने उठाई थी। ये सजेशन उनको आरती जी झांबड़ ने दिया, और उन्होंने उसे बखूबी निभाया। आई रियली लाइक अप्रिशिएट वॉट एवर वर्क शी हैज़ डन। ये 2 प्रोजेक्ट्स है, और बहुत सारे थे कि रद्दी जमा करना हर एक के घर से, और फिर वो रद्दी के जितने पैसे आए फिर वो कहीं देना। lot many projects, but I cannot right now say about them, but I just want to say thank you to सुनीता जी। सुनीता दीदी, थैंक यू। आप जो भी काम कर रहे थे पहले और अभी भी कर रहे हो, उसके लिए बहुत सारा धन्यवाद। भगवान करे आप और भी आगे करते रहो, और आपकी वजह से दूसरों को प्रेरणा मिले, और बहुत सारे लोगों का और भी भला हो। थैंक यू, टेक केयर। आप सबको शुभ नवरात्रि। टेक केयर, बाय। सर्वप्रथम नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सभी को, आप सभी नारी शक्ति को वंदन नमन। मैं सुनीता जैनेन्द्र छल्लानी आज आपसे मैंने जो कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट किए हैं लायंस क्लब या जैन संगठन के माध्यम से, वो आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। स्वाति जैन की बहुत इच्छा थी कि दीदी आपने जो भी काम किया है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, आप सबके सामने बता सकते हो, आप बताओ। तो मैं इसलिए आज ये बताना चाहती हूँ कि वैसे तो मेरे मम्मी पापा से ही मुझे विरासत में ये समाज कार्य मिला है। मेरे बड़े भाई, छोटा भाई, हम सभी समाज कार्य में बहुत ज्यादा आगे हैं और बहुत अच्छे से करते हैं ये सब काम। तो जैन संगठन, मैं कुछ शादी के बाद कुछ सालों तक इन सब चीजों से बहुत दूर थी, क्योंकि घर गृहस्थी ये सब संभाल के नहीं कर पाती थी। लेकिन 2009-10 में शायद मैंने जैन संगठन ज्वाइन किया, और उसकी मैं सेक्रेटरी बनी। उसमें एक बार ऐसे हुआ कि मेरे ही कोई रिश्तेदार ने मुझे बोला कि मैं घर में काम करती हूँ लेकिन मुझे मार्केट नहीं मिलता है, मैं मेरे चीज को बाहर भी मतलब पहुंचा नहीं पाती हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे बहुत वो बात ना अंदर ऐसे चुभती थी हरदम। तो ऐसे जैन संगठन की एक दिन मीटिंग थी, उसमें ऐसे डिसाइड हुआ कि कुछ काम करना है और अच्छा काम करना है। तो मेरे दिमाग में एकदम से वो बात क्लिक हुई, और मैंने बोला कि हम एक काम कर सकते हैं, क्योंकि हम महिला सशक्तिकरण के लिए ही काम कर रहे हैं। तो महिलाएं जो घर में काम करती है, क्लासेस लेती है, या फिर कपड़े का, ज्वेलरी का, जो भी खाने का, रसोई का बोलो, रसोई बनाने जाना, खींचे पापड़, पिको फॉल, जो भी काम करती है, उसको हमको मार्केट देना है। तो उसके लिए हम एक डायरेक्टरी बना सकते हैं, और हर घर में ये डायरेक्टरी हम पहुंचा सकते हैं। तो मैंने फिर घर आकर डिसाइड कर लिया था, तो मैंने डायरेक्टरी पर वर्क करना शुरू कर दिया। मैंने उसका स्वयं सिद्धा नाम रखा। उसमें मैंने हर इसके सेक्शंस बनाए, रसोई वाली अलग ही अलग, वो अलग, ऐसे
और उसको मैंने डिवाइड करके उसमें उनके नाम, फोन नंबर्स, एड्रेस के साथ मैंने डायरेक्टरी पर्यूषण में प्रस्तुत कर दी। और उसके बाद लेडीज को इतना उसका फायदा हुआ कि उनका बिजनेस एक साल में दुगना हो गया। फिर उसके बाद हमने एक साल उनका ट्रेड फेयर भी, नेक्स्ट ईयर हमने उनका ट्रेड फेयर भी लगवाया। उसमें भी वो जैन समाज तक सीमित ना रहते हुए पूरे औरंगाबाद में, छत्रपति संभाजी नगर में पूरे उनको उनका सामान जाने लगा, तो उनको उसका बहुत फायदा हुआ। वैसे ही हमने पूना में एक बुधवार पेठ में जो वेश्यावस्ती है, उनके बच्चों को 51 बच्चों को हमने गोद लिया। उनके स्कूलिंग का 1 साल का पूरा खर्चा हमारे जैन संगठन के माध्यम से हमने किया। फिर उसके बाद मैंने थोड़े दिन के बाद ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने जैन संगठन में किए हैं। जो डायरेक्टरी हमने बेची थी उसमें से हमको 20,000 रुपए आए थे। उस 20,000 रुपए में हमने 2 लड़कियों को सोने के मंगलसूत्र दिए। एक लेडीज, जैन ही लेडीज थी, वो जैन लेडीज को हमने पार्लर के लिए पार्लर की चेयर और कुछ छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट देकर उसको भी हेल्प की। उसमें से और पैसे बचे थे तो हमने रेलवे स्टेशन पर एक व्हील चेयर दी। उसके बाद में जैन संगठन के बाद मैं लायंस क्लब में ज्वाइन किया। मैंने लायंस क्लब ऑफ एंजल्स में मैं सेक्रेटरी बनी। ये हमारा लेडीज का ही ग्रुप था, तो इसमें भी महिला सशक्तिकरण पे बहुत जोर था। तो उसमें भी हमने क्या किया कि छोटे छोटे बस्तियों में जाके लड़कियों को रूबेला वैक्सीनेशन, 5,000 लड़कियों को हमने रूबेला वैक्सीनेशन दिया। ऐसे ही छोटे छोटे खेड़े गांव में जाके ब्लड ग्रुप्स, जिनको पता ही नहीं होता है अपना ब्लड ग्रुप क्या है, तो ऐसे 300-400 लड़कियों को ब्लड ग्रुप निकलवा के दिया। फिर उसके बाद हमने रिमांड हाउस में जाके 8 से 15 साल के बच्चों का काउंसलिंग करवाया। हरसुल जेल में जाके हमने वहां पे उन कैदियों को कुछ काम करने लगाते हैं वहां पे, तो उन्होंने दिए बनाए थे, तो दिवाली के अवसर पर हमने 500 दिए खरीदकर उनको आर्थिक मदद की। वैसे उनका डेंटल चेकअप, आई चेकअप, ये सब तो नॉर्मल है, हरदम ही हम करते थे। हर छोटे मोटे इस पे ये हमारे कार्य चलते ही रहते थे। एक बार फिर हम घाटी हॉस्पिटल में जाकर हमने एक वाटर कूलर लगवाया। उसके साथ ही जो पेशेंट के रिश्तेदार होते हैं वो शेड में बैठते, तो वहां फैन की सुविधा नहीं थी, तो वहां हमने 10 फैन लगवाए। वैसे वहां के HIV पॉजिटिव बच्चे हैं 25, तो छोटे छोटे बच्चे हैं 5 साल के, 7 साल के ऐसे, तो उनको हमने खिलौने, कपड़े दिए। उनकी जो खुशी देखने लायक थी, उनके चेहरे ऐसे खिले थे हमको देख के, तो एक अंदर से इतना अच्छा लगता था कि मैंने कुछ किया है, किसी के लिए कुछ किया है, समाज ऋण चुकाया है, इसकी एक अलग खुशी होती है अपने को। तो मेरा यही कहना है, एक छोटी बस्ती में हमने पानी की सुविधा नहीं थी, तो वहां वाटर हैंडपंप लगवाया। ऐसे एक नहीं, अनेक ऐसे छोटे 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 बहुत सारे काम किए हैं। फिर मैंने जैन अपने शंकेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर के अंतर्गत मैंने एक संगीत मंडल शुरू किया, भक्ति मंडल। उसमें 11 सदस्य है मेरे साथ। हमारे मंडल है, हमारा मेन पर्पज प्रभु भक्ति है। हम हर पूनम को प्रभु भक्ति करते हैं और हर पर्यूषण में भी हमने बहुत साल तक कंटिन्यू हमने प्रभु भक्ति की और कई छोटे मोटे प्रोग्राम्स किए हैं। हमारा मंडल सबको बहुत पसंद आता है। बस मेरा इतना ही कहना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हम अपना टाइम पास करने के लिए सिर्फ किटी ही ज्वाइन ना करते हुए ऐसे कुछ ना कुछ छोटे छोटे समाज कार्य करो। एक अलग ही अंदर से अपने को खुशी मिलती है, उसका कोई मोल नहीं है। तो बस सबके साथ अच्छे से रहो, सबका सम्मान करो और आपका दिन आज का शुभ हो। और पुनश्च एक बार स्वाति, आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा